हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। अडानी विवाद पर आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। विपक्ष के सांसदों का भी होगा प्रदर्शन। सुबह 9:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। सदन चलने पर अंतिम फैसला आज बैठक में होगा। कांग्रेस का आज देश भर के सभी जिलों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों पर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसबीआई और कनॉट प्लेस के एलआईसी दफ्तर के सामने करेंगे प्रदर्शन। अडानी मुद्दे पर आज मुंबई के एंटॉप हिल में एसबीआई के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक, पार्षद और पार्टी के नेता होंगे शामिल। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद में सरकार को घेरने का अच्छा मौका है। जो हंगामा करेगा उसकी बीजेपी से मिली भगत। अडानी ग्रुप विवाद को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर सीधा हमला। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, पीएम ये कहकर बच नहीं सकते कि हम अडानी के कौन हैं। अडानी मुद्दे पर पीएम की खामोशी पर कांग्रेस हर रोज पूछेगी 3 सवाल। अडानी के भाई विनोद अडानी और गौतम अडानी पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ा होगा। कांग्रेस का सत्ता से सवाल, अडानी समूह पर गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अडानी मामले पर जेडीयू अध्यक्ष का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, देश में कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है, सरकार आखिर चुप क्यों है। यूपी के वाराणसी में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संतों ने किया कीर्तन। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। रामचरितमानस विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले, जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, पंडितों की बनाई वर्ण व्यवस्था गलत। रामचरितमानस को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर फिर दागे सवाल। पूछा, बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट बताएं कि शूद्र आखिर कौन है। कानपुर में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन। साधु संतों ने स्वामी को कलयुग का रावण बताया। गाजियाबाद के लोनी में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दलित समाज के लोगों ने पुतला फूंका। एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, रामचरितमानस को मैं नहीं मानती, रामचरितमानस से शब्दों को हटाने के लिए करेंगे आंदोलन। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा, प्रभु राम का रथ सपा का पथ। रामचरितमानस विवादों के बीच शेयर किया ये वीडियो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने मानस विवाद पर कहा, हर काल में इस प्रकार की मूर्खता करने वाले लोग देखे गए हैं। ऐसे लोगों को जनता ही जवाब देगी। यूपी के कुशीनगर में मौर्य के विरोध में प्रदर्शन हुआ। ओबीसी महासभा, कुशवाहा महासभा, अनुसूचित जाति मोर्चा ने अम्बेडकर प्रतिमा के सामने दिया धरना। बीएमआरवी प्रमुख चंद्रशेखर ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का किया समर्थन। कहा, जो बातें अपमानजनक हो उसे हटाया जाए। रामचरितमानस विवाद पर बोले अखिलेश यादव, मैं 1 घंटा भजन सुनता हूं। रामचरित से शिकायत नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, सत्ता से जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़े याद आए हैं। अखिलेश अपने नाम का सरनेम हटा लें। रामचरितमानस विवाद पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा, किसी भी धर्म ग्रंथ का ना हो अपमान। बीएसपी नेता इमरान मसूद का रामचरितमानस विवाद पर बयान। कहा, आस्था के ऊपर हमला ठीक नहीं, इस मुद्दे पर की जा रही है राजनीति। एसपी बीजेपी एक ही एजेंडे पर। नीतीश से तनातनी के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को बुलाई जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक। कहा, आरजेडी में विलय की चर्चा से सब हैरान। उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी में कार्यकर्ताओं को लिखा, नीतीश कुमार बताएं उनकी आरजेडी से क्या डील हुई है। पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन का उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार। कहा, एमएलसी का पद लॉलीपॉप नहीं होता, किसी से कोई डील नहीं हुई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तंज। बोले, नीतीश के समय पर पैसेंजर ट्रेन काल था, मोदी सरकार में अब विकास बुलेट गति से हो रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, नीतीश की आदत है साजिश करना, नीतीश की बिहार में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बिहार के कटिहार में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में लोगों ने नीतीश और तेजस्वी के पोस्टर फाड़े, लगाए मोदी जिंदाबाद के नारे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का नया वीडियो आया सामने। सिंगापुर में एमएलसी सुनील सिंह के बेटे की शादी का फेसबुक लाइव देखते आए नजर। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू नेता से रंगदारी मांगने का मामला। बदमाशों ने छात्र जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष से 50 लाख मांगे, दी धमकी। बिहार के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन एनआईए की छापामार कार्रवाई। पीएफआई से जुड़े 2 और लोगों को पकड़ा गया। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में 2 चुनावी रैली और अगरतला में रोड शो करेंगे। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होगा।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीएम केसीआर ने कहा, देश में बस भाषण दिया जा रहा है, किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मोदी सरकार पर बरसे तेलंगाना के सीएम केसीआर, बोले मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गया है। तेलंगाना विधानसभा में बजट पेश करेगी केसीआर सरकार, बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने की संभावना है। कर्नाटक में चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले लोग बीजेपी सरकार से तंग हुए। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होगा। सदन में हंगामे की वजह से 2 बार ये चुनाव टल चुका है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं आपकी ओर से शैली ओबरॉय महापौर पद की दौड़ में शामिल। मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिट्ठी, मनोनीत पार्षदों को आज होने वाले चुनाव में वोटिंग राइट ना देने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले अलीपुरद्वार के बीजेपी एमएलए सुमन कांजीलाल टीएमसी में शामिल, टीएमसी कार्यालय में ली पार्टी की सदस्यता। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों की 200 करोड़ की संपत्ति पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, पुलिस जल्द करेगी कुर्क। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर पर पुराने साथी रहे महेंद्र राजभर का आरोप, कहा पैसा लेकर टिकट बेचते हैं ओपी राजभर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिवसीय विकास यात्रा कार्यक्रम के तहत पहुंचे भिंड जिले में, मेडिकल कॉलेज और नगर निगम बनाने की घोषणा की। पंजाब सरकार ने पूरी की एक और गारंटी, अब 5.5 रुपए क्यूबिक फुट सस्ती मिलेगी रेत, 7 जिलों में 16 सार्वजनिक खदानों का किया उद्घाटन। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की कई मुद्दों पर बैठक, बोले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुआ तो अफरा तफरी मच जाएगी। लखनऊ में मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की बैठक में असम सरकार के एक्शन का विरोध, असम में बाल विवाह के आरोप में अब तक 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड एक समाज सेवी संगठन है, ना कि धर्मांतरण कराने वाली संस्था। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल, कहा हेमंत बिश्व शर्मा मुसलमानों को कर रहे हैं टारगेट। असम में 23 जनवरी से बाल विवाह के खिलाफ अभियान में अब तक 2258 लोगों की गिरफ्तारी, सीएम हेमंता बिश्व शर्मा बोले कुरीति को खत्म करेंगे। प्रिंसिपल भर्ती पर आपने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी की शय पर दिल्ली में एलजी ने प्रिंसिपल भर्ती के 126 पदों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी पर 244 प्रिंसिपल की बहाली रोकने का आरोप लगाया है, कहा मनमानी कर रहे हैं उपराज्यपाल। बीजेपी में दरकिनार किए जाने पर छलका राजीव प्रताप रूडी का दर्द, बोले हमारा महत्व नहीं रह गया, हम अटल सरकार और मोदी सरकार में मंत्री थे। लखनऊ के छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी ने कहा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी का आज आगरा और मथुरा दौरा, दिल्ली से मुख्यमंत्री पहले मथुरा और फिर आगरा जाएंगे, 7 फरवरी को योगी की त्रिपुरा में चुनावी रैली। आज पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन, तुमकुर में हॉल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी वैश्विक तेल गैस संस्थानों के सीईओ के साथ गोलमेज संवाद करेंगे, दुनिया भर के 30 से ज्यादा मंत्री मौजूद रहेंगे। मोदी तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत करेंगे, 2025 तक एथेनॉल का मिश्रण 20% पूरा करने का लक्ष्य। पीएम मोदी ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन रैली में लेंगे हिस्सा। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली एमसीडी आज से चलाएगा सौंदर्यीकरण का अभियान, आज से 15 दिन तक फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का काम होगा। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग, सगाई समारोह में डीजे पर डांस के दौरान 2 युवकों को लगी गोली, एक युवक की मौके पर ही मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में इमारतों में दरारें, थातरी के स्कूल को बनाया राहत शिविर, प्रशासन राहत कार्यों में जुटा। बैंगलोर में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा सप्लाई चेन को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दिन दहाड़े बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम की नक्सलियों ने की हत्या, 15 साल से उसूर बीजेपी मंडल अध्यक्ष थे ककेम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के केस में मुंबई पुलिस ने पूछताछ का नोटिस भेजा। आगरा में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, फर्जी दस्तावेज बनाकर झुग्गियों में रह रहे थे।
लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में समान नागरिक संहिता और असम सरकार के एक्शन का विरोध, कहा नफरत की राजनीति से देश को नुकसान। यूपी के गोरखपुर में पति पत्नी और 2 बच्चों की घर में जलने से मौत, हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में जंगली हाथी के गांव में घुसने से अफरा तफरी, वन विभाग की टीम हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ने में जुटी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।